दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कांग्रेस के बारे में। दोस्तों कांग्रेस के प्रवक्तागण जो भी हैं वो इतने बदतमीज हैं कि टीवी पर लाइव डिबेट में इतनी बदतमीजी करते हैं और भरी डिबेट में, भरी सभा में लोगों के बीच अन्य पार्टी के लोग बैठे होते हैं और वो गाली गलौज से भी परहेज नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के प्रवक्ता इतने आवेश में आ जाते हैं कि वो चाहे वो एंकर हो या दूसरे दल के प्रतिनिधि हो, स्पोक्स पर्सन हो, उन्हें लाइव डिबेट पे गाली देने की परंपरा उन लोगों ने स्टार्ट कर दी है। कांग्रेस के पास जब कोई तथ्य नहीं होते हैं, जब कोई तर्क नहीं होते हैं, जब वो अपने जो पक्ष है उसका डिफेंड कर नहीं सकते हैं, तो वो इस तरह की टैक्टिक्स का यूज करते हैं और दूसरों को, चाहे वो एंकर हो, चाहे दूसरे प्रवक्ता हो या जो स्पेशलिस्ट के तौर पर जो डिबेट्स में आते हैं, उनको गाली देकर प्रेशराइज करने का प्रयास करते हैं। रिसेंट मामला आया है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा। उन्होंने बीच टीवी डिबेट में, भरे सभा में भारतीय सेना के पूर्व कर्नल दानवीर सिंह के साथ उन्होंने गाली गलौज की है। दोस्तों चर्चा चल रहा था ईरान के साथ जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें कांग्रेस प्रवक्ता जो है भारत सरकार को, मोदी को प्रोवोक करने का कोशिश कर रहे थे कि वो ईरान का पक्ष क्यों नहीं ले रहा है, मोदी जी चुप क्यों हैं, मोदी जी इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं, मोदी जी अमेरिका का साथ क्यों दे रहे हैं। इस पर कर्नल दानवीर सिंह अपना पक्ष रख रहे होते हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता को इतनी जलन होती है, ईर्ष्या होती है अपना पक्ष को लेकर, और वो दानवीर सिंह के ऊपर उखड़ जाते हैं और वो उन शब्दों का यूज करते हैं जो मैं मतलब अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर भी मैं कर नहीं सकता हूं। और सोचिए उन्होंने इतने बड़े यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल पर जब लाइव है, पूरे विश्व के जनता उस डिबेट को देख रहे होते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह करते हैं। ये कोई कांग्रेस के पहले प्रवक्ता नहीं है जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे पहले भी दोस्तों आपको याद होगा एक प्रवक्ता होते थे राजीव त्यागी। वो यही डिबेट को जो करवा रहे थे अमीश देवगन, उस अमीश देवगन को भरी सभा में B&D मतलब कि भड़वा एंड दलाल शब्द का यूज किया था उस एंकर के लिए। हालांकि 2 महीने बाद ही उनकी हार्ट अटैक से, किसी टीवी डिबेट में गुस्सा करके वो गए थे और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी निजता को कंटिन्यू रखते हैं। एक प्रवक्ता हार्ट अटैक से उनकी मौत होती है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता जो हैं अपनी नीचता वाली प्रवृत्ति को जारी रखते हैं। चाहे वो कांग्रेस के आलोक शर्मा हो, चाहे कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे कांग्रेस के और भी दो सुरेंद्र राजपूत हैं। सुरेंद्र राजपूत तो बिल्कुल भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाले पैनलिस्ट महिला हैं, पुरुष हैं, एंकर महिला हैं, पुरुष हैं, बिल्कुल गरिमा का ख्याल नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे उनकी मलकिनी अपने जमाने में रही थी, छलकाए जाम बार डांसर रही थी, जो सबके साथ जाम छलकाती थी, आज उनकी मलकिनी बन गई है, लेकिन है तो वो बार डांसर ही थी ना। तो वो दूसरे को भी इस लेवल पर लेकर आने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस वाले जो है दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने का कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उनका घर शीशे का खुद का बना हुआ है और पूरा जो है आर पार साफ साफ दिखता है। लेकिन कांग्रेस फिर भी पत्थर फेंकने का कोशिश करता है। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में किताब लेकर आ जाते हैं, अनपब्लिश्ड बुक लेकर आ जाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पब्लिश्ड बुक लेकर आ जाते हैं और उनके पूरे खानदान की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं।
उसकी माताश्री की, पिताश्री की, दादा का, नाना का, सबका जितने भी आज तक छिपा हुआ रहस्य था जो आम लोग नहीं जानते थे, वो सब संसद के प्रोसीडिंग में आ चुकी है। अब सब लोग उन किताबों को खरीद खरीद कर पढ़ रहे हैं कि एमओ मथाई कैसे कहते थे कि इंदिरा गांधी 12 साल तक उनकी पत्नी के जैसे ही उनके साथ रही है। अब बताइए, जिनके खानदान में इतने नीचे लोग हैं, बीएनडी उनके कांग्रेस के खानदान में लोग हैं, और वो दूसरों को इस तरह के शब्दों का यूज करते हैं। कांग्रेस को कई बार महिला एंकरों ने कह रखा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रवक्ता को टीवी पर डिबेट पर भेजने से पहले आप विचार कर लीजिए, ऐसे प्रवक्ता को टीवी पर ना भेजिए। लेकिन कांग्रेस का एक कल्चर बन चुका है कि जो जितना बदतमीजी करेगा वो उतना ही राहुल गांधी के गुड बुक में लिखा जाएगा। आप सुप्रिया श्रीनेत को देखिए, भरी सभा में टीवी के लाइव डिबेट में उन्होंने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को उन्होंने नाली का कीड़ा शब्द का यूज किया था, जबकि उनकी मलकिनी खुद ब्रिटेन के बार क्लब में छलकाए जाम करती थी, जवानी छलकाती थी। कितनों के साथ जवानी छलकाई है पता नहीं, और दूसरों को कहती है नाली का कीड़ा। खुद क्या है वो देखते नहीं हैं। दोस्तों, कांग्रेस को अब इस चीज से नहीं मतलब है कि देश की जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उसे अब बिल्कुल शर्म हया से कोई मतलब नहीं है कि लोग मेरे चेहरे पर अब थूक रहे हैं। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में कांग्रेस के जितने भी गालीबाज प्रवक्ता हैं सबका फोटो मैं छोड़ जाऊंगा, 2-3 सेकंड का वो अंतिम वाला छोड़ जाऊंगा। सबका फोटो धीरे धीरे पास होता जाएगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग सब उसके ऊपर थूक कर जाइएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रास्ता में जहां कहीं भी मिले उनको रोक कर उनके मुंह पर थूकने का काम कीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को कोई वोट तो नहीं देता है, कम से कम अपना थूक उनके मुंह पर दे दे, उनके मुंह पर थूक दे, तो भी कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म नहीं आएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह के नीच प्रवृत्ति के हो चुके हैं। और उसके बाद आलोक शर्मा जो कल गाली दे रहे थे कर्नल दानवीर सिंह को, उनके बाद वो आकर पोस्ट करते हैं कि टीवी पर जो शीर्षक चलाया जा रहा है कि अमेरिका वर्सेस ईरान, कांग्रेस क्यों है परेशान, तो लोग वो इसके ऊपर कह रहे हैं, अरे आप परेशान हैं ये दिख रहा है, दुनिया में और कोई परेशान नहीं है। इतने 57 मुस्लिम कंट्री है, कोई भी ईरान के लिए परेशान नहीं है। फिर भारत के कांग्रेस पार्टी और भारत के मुसलमान क्यों परेशान हैं? उनका कौन सा मौसा लगता था, खाला का कसम लगता था। लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अब इस देश में कांग्रेस जबरदस्ती की गुंडागर्दी पे आ चुकी है। यही सोचिए कि इंदिरा गांधी की मानसिकता यही थी। आज राहुल गांधी का बस नहीं चल रहा, नहीं तो राहुल गांधी भी अगर पावर में होते तो आज के समय में वो इमरजेंसी लगा दिए होते। यही कांग्रेस की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति यही है, सत्ता दो, नहीं तो हम इतने शब्द, इतने गाली देंगे तुम्हें, ये तुम्हें इस स्थिति पे ला देंगे कि तुम रोड पर चलने से डरोगे। और राहुल गांधी तो खुद नंगा है, कांग्रेस तो खुद नंगी पार्टी है, और उसकी मलकिनी तो खुद नंगी है। कहाँ कहाँ अपना दिखाई है जिसमें किसे पता है। और ऐसे मलकिनियों को ये लोग सर पे बिठा कर रखते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं कि बीएनडी हो। सबसे बड़ा तो बीएनडी तो तुम्हारी मलकिनी है, इसमें अब कोई छुपा हुआ बात है। तो दोस्तों, अब जो है ना, इस तरह का कल्चर लाकर कांग्रेस जो है पूरी मर्यादा को खत्म करना चाहती है। मैं तो कहूँगा जितने भी टीवी डिबेट्स होते हैं, एंकर हैं जो ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाना बंद कर दें। कांग्रेस का बॉयकॉट होना बहुत जरूरी है। उन्हें टीवी पर बुलाने से पहले अंडरटेकिंग करवाना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहीं पर उनको थप्पड़ मारना चाहिए, यहीं पर उनको जूते से मारना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए, तब जाकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को होश आएगा और इस तरह की शब्दावलियों से वो बचेंगे। एक सेना का अपमान करने से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। सेना को अपमानित करने का काम भी कांग्रेस बहुत समय से कर रही है, आज से नहीं कर रही है।
ये कोई कांग्रेस के गुड बुक में एक नया कोई लिस्टिंग नहीं है। कांग्रेस सोचिए, विपिन रावत को इन लोगों ने एक सड़क छाप गुंडा तक कहा था, और सैनिकों के लिए खून की दलाली, कई तरह के शब्दों का यूज ये लोग करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस धीरे धीरे लग रहा है कि जितनी भी बेशर्मी की रेखा है सबको पार करते जा रही है। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह के शब्दों का चयन करना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ही बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।